मेरे बच्चों, सुनील साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हो साइंस से संबंधित जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाली जो क्वेश्चनों की सीरीज़ है उसमें जिसमें आज एक छोटे छोटे पॉइंटों के द्वारा यहाँ पर एक क्लास का निर्माण किया है मैंने, जिसमें पहला पॉइंट है अपने रोगों से प्रभावित होने वाले अंग। यानी कि मानव के शरीर में यदि कोई रोग हो जाता है तो उसमें मानव के शरीर का कौन सा अंग है वो प्रभावित होता है। बेटा याद करो, जिसमें सबसे पहला है यहाँ पर निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग यानी कि टीबी जब होता है तो मानव के फेफड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित होते हैं। दूसरा रोग है ब्रोंकाइटिस यानी कि कुकर खांसी या दमा, जिसमें भी मानव का फेफड़ा जो होता है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तीसरा रोग है हैजा या टाइफाइड, जिसमें मानव की छोटी आंत यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। अगला है पोलियो, रेबीज, मिर्गी और लकवा। यदि ये रोग होते हैं तो मानव का तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित होता है। अगला है अपना स्कर्वी या पायरिया। स्कर्वी और पायरिया रोग में मानव के मसूड़े यानी कि जहाँ पर दांत का जन्म होता है यानी कि मसूड़ा जो होता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस और पीलिया रोग में यदि देखा जाए तो मानव का यकृत है वो यहाँ पर प्रभावित होता है। आगे बात करें अपन कोढ़ रोग की, तो कोढ़ रोग में यहाँ पर मानव का तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। प्लेग रोग की बात करें तो प्लेग रोग में यहाँ पर लिम्फ ग्रंथि जो होती है वो प्रभावित होती है। मलेरिया रोग यदि हो जाए तो मानव का प्लीहा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। टिटनस में यदि देखा जाए तो मानव की मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। गलगंड या गाइटर या घींगा रोग हो जाए तो उसमें थायराइड ग्रंथि सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। बेटा ट्रेकोमा, ग्लूकोमा या मायोपिया या रोहे नामक रोग हो जाए तो उसमें मानव की नेत्र यानी कि आँख है सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। यदि एड्स रोग हो जाए तो एड्स रोग में बेटा प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पर प्रभावित होता है। चेचक रोग यदि होता है तो चेचक रोग में यहाँ पर संपूर्ण शरीर यहाँ पर प्रभावित होता है। यदि उसके आगे अपन बात करें इन्फ्लुएंजा तो श्वसन तंत्र, खसरा नामक बीमारी यहाँ पर जब होती है तो उसमें संपूर्ण शरीर यहाँ पर प्रभावित होता है। डिप्थीरिया में यदि बात करें तो श्वास नली यहाँ पर प्रभावित होती है। और मेनिनजाइटिस जो रोग होता है उसकी यदि बात करें तो उसमें मस्तिष्क से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। आगे बात करें अपन हर्पिस रोग की, तो मानव की त्वचा जो होती है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित होती है। कालाजार रोग की बात करें तो मानव की अस्थिमज्जा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसी क्लास में दूसरा पॉइंट अपना कि कुछ प्रमुख उपकरणों द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण या जो ऊर्जा होती है उसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार यहाँ पर किया जाता है। जैसे बात करें अपन विद्युत बल्ब की, तो वो विद्युत ऊर्जा को यहाँ पर कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है, प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यहाँ पर रूपांतरित करता है। डायनामो जो होता है वो यांत्रिक जो ऊर्जा होती है, यंत्रों की ऊर्जा, उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट या रूपांतरित करने का काम करता है। बात करें मोमबत्ती की, तो मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में यहाँ पर रूपांतरित किया जाता है। आगे है अपना माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर रूपांतरित किया जाता है। अगला सोलर सेल है। सोलर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर रूपांतरित किया जाता है। फिर विद्युत सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को बेटा विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर रूपांतरित किया जाता है। आगे लास्ट सितार यंत्र जो होता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा यानी कि यंत्र की जो ऊर्जा है उसको ध्वनि ऊर्जा में यहाँ पर रूपांतरित किया जाता है। यह है अपने प्रमुख उपकरणों द्वारा ऊर्जाओं का रूपांतरण। उसके बाद में यदि बात करें अपन सौर मंडल की,
तो सौरमंडल की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैंने पूरी क्लास भी यहाँ पर सोलर सिस्टम के द्वारा यहाँ पर डाल रखी है, उसमें कंप्लीट दे रखा है, जिसमें आप बात कर सकते हो आप। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो बेटा याद रखो कि सौर मंडल में यहाँ पर 8 ग्रह हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं वो ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, उपग्रह की डेफिनेशन या उपग्रह किसे कहते हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो उसे उपग्रह यहाँ पर अपन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति के नियम का पता है सबसे पहले किसने लगाया था। तो वैज्ञानिक हैं अपने बेटा केपलर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर ग्रहों की गति के नियम का यहाँ पर पता लगाया था। अगला है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो अंतरिक्ष में कुल यहाँ पर तारामंडल यदि देखा जाए तो 89 यानी कि 89 हैं वो तारामंडल यहाँ पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति जो ग्रह है उसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो जो सूर्य है, सूर्य को ही यहाँ पर सौर मंडल का जन्मदाता यहाँ पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त, यानी कि बाकी के तो यहाँ पर वामावर्त घूमते हैं, पर दक्षिणावर्त घूमने वाले 2 ही ग्रह हैं बेटा अपने, जो शुक्र और अरुण हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो वो मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया यहाँ पर पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है वो क्या कहलाता है। तो अभिनव तारा यहाँ पर यह कहलाता है। उससे आगे क्वेश्चन है कि सौरमंडल की खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी। तो सौरमंडल की खोज है वो कोपरनिकस, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पर सौरमंडल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन कि प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। तो प्राचीन भारतीय जो मानते थे सूर्य को यहाँ पर एक ग्रह की श्रेणी में यहाँ पर मानते थे। अगला कि सूर्य कौन सी गैसों का गोला है। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का यहाँ पर गोला है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का यहाँ पर दहन के फलस्वरूप अपने को प्रकाश और ऊष्मा यहाँ पर प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य का मध्य भाग जो है वो प्रकाश मंडल है। और अगला है कि किस देश में अरात्रि को सूर्य यहाँ पर, यानी कि आधी रात्रि को सूर्य यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो देश है बेटा अपना नॉर्वे देश में आधी रात्रि को यहाँ पर सूर्य अपने को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है। तो उपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर धरातल का तापमान है यहाँ पर माना जाता है। किसका धरातल? सूर्य का धरातल। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में यहाँ पर दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का किस क्षेत्र में यदि बात करें तो वो है अपना आर्कटिक क्षेत्र में। और देश यदि अरात्रि में देखा जाए तो अरात्रि में नॉर्वे में यहाँ पर सूर्य अपने को दिखाई देता है। क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन गैस है वो कितने % पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पाई जाती है वो 71% यहाँ पर पाई जाती है। बाकी हीलियम गैस इसमें कम मात्रा में पाई जाती है। आज की सीरीज में अगला क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसमें यहाँ पर कुछ खोज और कुछ वैज्ञानिकों के नाम है। जैसे होम्योपैथी की स्थापना या खोज किसने की थी। तो वो एक वैज्ञानिक है अपने हेनीमेन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर इसकी खोज की थी। अगला है रुधिर समूह की खोज किसने की। तो कार्ल लैंडस्टीनर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पर रुधिर समूह की खोज की थी। बेटा ये क्वेश्चनों की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, आरपीएससी, रेलवे, एसएससी, एमटीएस हर एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लगे आपको, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अगला है विटामिन की खोज है वो फंक नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर की थी। अगला क्वेश्चन है हृदय प्रत्यारोपण की यदि खोज की बात की जाए तो क्रिश्चियन बर्नार्ड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रोस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यहाँ पर खोज की थी। अगला है हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर इसकी खोज की थी। अगला है टीबी की चिकित्सा की खोज किसने की? तो रॉबर्ट कोच नामक यहाँ पर वैज्ञानिक ने की। अगला रुधिर परिवहन या संचरण की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की। अगला है डीएनए की खोज। तो डीएनए की खोज है जेम्स वाटसन और क्रिक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर यहाँ पर डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल की यहाँ पर खोज की थी। अगला है अपना डायोड बल्ब। डायोड बल्ब की खोज है सर जे.एस. फ्लेमिंग ने यहाँ पर की थी। अगला बात करें अपन ट्रायोड वाल्व की, तो ट्रायोड वाल्व की यहाँ पर खोज डॉक्टर लेडी फॉरेस्ट नामक यहाँ पर वैज्ञानिक ने की है। अगला क्वेश्चन पूछ ले कि उत्परिवर्तन का जनक किसे माना जाता है या उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो हुगो डी व्रिज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर इसकी खोज की। आगे विज्ञान की कुछ 4-5 यहाँ पर शाखाएं दे रखी हैं, उसमें कॉस्मोलॉजी जो विज्ञान है उसके अंतर्गत ब्रह्मांड का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में यहाँ पर वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर में बागवानी का अध्ययन किया जाता है बेटा। और पैथोलॉजी में यहाँ पर रोगों का अध्ययन किया जाता है। ओशनोग्राफी में यदि देखा जाए तो समुद्र से संबंधित यहाँ पर विषय है, उसका अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। और एनाटॉमी में यहाँ पर बेटा मानव शरीर की संरचना का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ये आज की क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ इंग्लिश में यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें देखो कि मानव के शरीर के ही यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, ह्यूमन बॉडी के, जिसमें देखो कि नंबर ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों की संख्या यदि देखी जाए तो 206 होती है यहाँ पर। नंबर ऑफ मसल्स यदि देखी जाए मांसपेशियों की संख्या तो 639 यहाँ पर ये पाई जाती है। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि नंबर ऑफ किडनी यानी कि मानव के शरीर में किडनियों की संख्या तो 2। नंबर ऑफ मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांतों की संख्या पूछी जाए तो 20। नंबर ऑफ रिब्स यदि देखी जाए तो 24 या 12 पैर के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। और यदि अगला पूछ ले कि नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर यानी कि मानव के हृदय के चैम्बर हैं या कोष हैं कितने भाग होते हैं, तो 4 भाग यहाँ पर पाए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है लार्जेस्ट आर्टरी, तो वो एरोटा होती है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानव के शरीर में यदि देखा जाए यानी कि मानव के शरीर का सामान्य रक्तदाब तो वो होता है बेटा 120/80 mmHg यानी कि 120 से 80 mmHg के मध्य यहाँ पर ब्लड प्रेशर पाया जाता है। 9वां है कि मानव के ब्लड का पीएच ऑफ ब्लड यदि देखा जाए तो 7.4 होता है यहाँ पर। और आगे क्वेश्चन है यहाँ पर कि नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन स्पाइन वो होती है 33। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ वर्टिब्रेट इन द नेक तो वो है 7। 12 नंबर का क्वेश्चन है बेटा कि नंबर ऑफ बोन्स इन मिडल ईयर यानी कि मध्य कान में यहाँ पर उनकी संख्या देखी जाए तो बोन्स की तो वो 3 होती है यहाँ पर। आज की सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो वो है कि नंबर ऑफ बोन्स इन फेस यानी कि फेस में यहाँ पर बोन्स की संख्या यदि देखी जाए तो वो 14 होती है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बोन्स इन स्कुल तो वो होती है 22। यदि बेटा आज का ये चैप्टर या ये क्वेश्चनों की सीरीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अपना सुनील कुमार। जय मां शारदे, जय हिंद, जय भारत।